दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं। और इस वाक्य को कई बार कई लोगों ने सही समय पर सिद्ध भी किया है। जिन लोगों ने इस वाक्य पर अपनी प्राथमिकता दर्शाई है, उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में सफलता को जरूर अनुभव किया होगा। आज मैं आपको ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी ही महिला की कहानी है जिसने इस नामुमकिन जैसे वर्ड को तहस नहस करके रख दिया। उसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी जमीन पर नहीं चल पाएगी। विल्मा रुडोल्फ की मां सकारात्मक मनोवृत्ति वाली महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रोत्साहित किया कि वह कुछ भी कर सकती है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विल्मा ने अपनी मां से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? मां ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई, दर्द सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एवं लगातार कोशिश करती रही। आखिर में जीत उसी को हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना सहारे के चलने में कामयाब हुई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती रही और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। कोच ने उनसे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका ही मिल गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका यूता हेन से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने यूता हेन को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया और दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा ने यूता हेन को हराकर दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। तीसरी दौड़ 400 मीटर रिले की थी, जिसमें विल्मा का मुकाबला फिर से एक बार यूता से था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम की सबसे तेज एथलीट ही होती है। विल्मा की टीम में तीनों लोग रिले के शुरुआती हिस्से कंप्लीट कर चुके थे और एक दूसरे को बैटन बदल दी थी। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उससे बैटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देखा कि दूसरे छोर पर यूता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही हैं। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी और यूता को तीसरी बार भी हरा दिया और इस प्रकार तीसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तरह एक विकलांग महिला, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी जमीन पर नहीं चल पाएगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं।